वेलकम बैक गाइस टू नाइम स्ट्रीम मैच। तो गाइस अभी के लिए पिछली वीडियो कैसी थी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि सारी वीडियोस आप लोगों को टाइम पर मिलती रहें। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि शाओयन ने हून टियांडी को हरा दिया था और काफी ज्यादा बुरी मौत मारा था। अभी के लिए अपना शाओयन तो डाउडी लेवल का एक्सपर्ट बन चुका है और सारे दाओकी कॉन्टिनेंट के लोगों में अभी के लिए वो बंदा एक लेजेंड के तौर पर जाना जाता था, उनके दिलों में बसा था क्योंकि उसने एक बहुत ही बड़े विलन को किल किया था। और शाओयन जहाँ पर हून टियांडी से लड़ा था वो जगह भी डाउडी बैटल के नाम से जानी जाने लगी थी पूरे सेंट्रल प्लेन्स और दाओकी कॉन्टिनेंट में। और गाइस मजीद मैं आप लोगों को बताऊं कि शाओयन की फिजिकल बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो शाओयन ने अपनी फिजिकल बॉडी 2 साल के अंदर अंदर रिफाइन कर ली थी और उसकी फिजिकल बॉडी डी फ्लेम थी, आप लोगों को तो पता ही है। अब अपना शाओयन गाइस पूरे दाओकी कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करता है, काफी ज्यादा जगहों को, लेकिन शाओयन आम लोगों की नजरों से बिल्कुल गायब हो चुका था, ऐसे जैसे उसका नाम ही किस्सों कहानियों में रह गया हो। और 10 साल अभी के लिए गुजर चुके थे गाइस, अपना शाओयन किसी से भी नहीं मिलता। और रही बात हून क्लैन की, तो बाकी एंशिएंट क्लैंस ने और शाओयन ने मिलकर हून क्लैन के बचे हुए सभी लोगों को भी किल कर दिया हुआ था। पूरी दाओकी कॉन्टिनेंट से हून क्लैन का कोई एक बंदा भी जिंदा नहीं बचा था, हर एक को इन्होंने किल कर दिया था। और जब हून क्लैन के रिलम के अंदर ये लोग गए थे तो वहाँ पर हून टियांडी ने ऑलरेडी ही अपने सारे सिटीजन्स को, डिसेंडेंट्स को किल कर दिया हुआ था। वहाँ पर सिर्फ ब्लड पूल्स ही ब्लड पूल से और उनके अंदर हड्डियां तैयार थी। अब शाओयन और बाकी लोग तो कहते हैं कि ये जो हून टियांडी था बहुत ही ज्यादा विशियस बंदा था, इसने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, हमने क्या किल करना है, इसने खुद ही सबको किल कर दिया हुआ है अपने एम्बिशंस को कंप्लीट करने के लिए। शाओयन मास्टर यालाओ के हवाले सारी जिम्मेदारियां कर देता है क्योंकि अब इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद फाइनली वो रेस्ट करेगा। और मास्टर यालाओ भी शाओयन की सिचुएशन को समझते हैं क्योंकि गाइस शाओयन ने बचपन से ही हार्ड वर्क किया और वो अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि अपनों को बचाने के लिए, मास्टर को बचाने के लिए, अपने फादर को बचाने के लिए, अपने शाओ क्लैन को बचाने के लिए, अपने शाओ क्लैन के एंसेस्टर की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए उसने सिर्फ इसीलिए दूसरों के लिए ही मेहनत की। और आज वो दाओकी कॉन्टिनेंट की पीक पर पहुंच चुका है। अपना शाओयन वहां से चला जाता है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है लियू किंग, लिन जेन और लिन शुआ पर। गाइस ये तीनों दोस्त थे शाओयन के और ये तीनों अभी के लिए शाओयन का वेट कर रहे थे। रात का टाइम था और लिन जेन कहता है कि क्या वो आएगा, जिसके साथ ही लिन शुआ कहता है कि तुम अभी भी वही चंचले से हो और जरा सा भी सब्र नहीं है तुम्हें, जिसके साथ ही वहां पर अपना शाओयन अपीयर हो जाता है। और शाओयन के देखते ही लिन जेन आगे बढ़कर एक जोरदार मुक्का उसकी चेस्ट पे मारता है और हंसते हुए कहता है कि देखो मैंने डी फ्लेम को मुक्का मारा। अब इनके दरमियान हंसी मजाक होता है और ये चारों के चारों अच्छी खासी वाइन पी लेते हैं। और लियू किंग कहते हैं कि शाओयन मैंने तो अच्छा फैसला किया था, उन दिनों में तुम्हारे साथ जेमा एम्पायर में जाकर फाइट की थी तो तुम मेरे दोस्त बन गए, आज देखो तुम कितनी बड़ी पीक पर हो और मैं कह सकता हूँ कि मेरा दोस्त डाउडी लेवल का एक्सपर्ट है। तो शाओयन कहते हैं कि तुम्हें अगर कभी कोई भी मसला हो तो तुम लोग जा सकते हो फाइटिंग स्टार पवेलियन में, मैंने उन्हें पहले ही कह दिया वो तुम्हारी हेल्प लाजमी करेंगे किसी भी सिचुएशन में। तो वो लोग खुश हो जाते हैं। अब इसके साथ ही लिन शुआ भी पूछता है शाओयन से कि तुम कहाँ जाओगे इसके बाद। तो शाओयन कहता है कि मैं जाऊंगा जेमा एम्पायर वुटांग सिटी। अब इसके साथ ही गाइस अगले पल में हमारा सीन शिफ्ट होता है नालन जेनलन पर, जिसको शाओयन अभी के लिए एक पैगाम देता है और कहता है कि तुम जाकर जुन जुन को मेरा बताओ और उसे बोलो कि जेमा एम्पायर में आ जाए। तो गाइस नालन जेनलन ये पैगाम लेकर जा रही थी लेकिन शाओयन को बैक से देख रही थी और काफी ज्यादा रिग्रेट कर रही थी क्योंकि जब शाओयन 20 साल का भी नहीं था तो उसने उसके साथ एंगेजमेंट तोड़ दी थी और उसी चीज का बदला लेने के लिए शाओयन ने अपनी जर्नी यहीं से स्टार्ट की थी। और वहीं से आज वो लड़का जो कि दाओशी का भी एक्सपर्ट नहीं था, वो आज पूरे दाओकी कॉन्टिनेंट के पीक का एक्सपर्ट डाउडी लेवल पर पहुंच चुका है। अब हम देखते हैं कि जुन जुन को उसका पैगाम मिल जाता है और जुन जुन जेमा एम्पायर में पहुंच जाती है और वहां पर बहुत सारे जख्मी हुई मरहम पट्टी भी कर रही थी और शाओयन भी वहां पर पहुंच जाता है। गाइस शाओयन जुन जुन को इनविटेशन देता है कि तुम अब जेमा एम्पायर में मेरे साथ मेरे लिए काम किया करो। तो गाइस अभी के लिए इन दोनों की फीलिंग काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी और जुन जुन वैसे शाओयन के साथ आना तो नहीं चाहती थी क्योंकि शाओयन के हाथों ही मिस्टी क्लाउड सेक्ट की तबाही हुई थी और वो दोबारा वापस वहां कैसे जाए, किसको मुंह दिखाएगी। अब इसके साथ ही हम देखते हैं शाओयन को जो कि गाइस एक यार्ड में बैठा हुआ था और वहां पर अपनी जी जूनियर भी मौजूद थी। अब इसके साथ ही शाओयन
शौयन को शरारत सूझती है और वो जी जूनियर को छेड़ने लगता है। तो वहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा अपीयर हो जाता है जो कि मुश्किल से ही 3 साल का होगा। वो बड़े ही गुस्से में कहता है कि डैडी अभी के लिए आप मम्मी को दोबारा बुली कर रहे हो, मैं जल्दी से जाकर काइलिन मम्मी को यहाँ पर बुलाता हूँ, फिर देखता हूँ कि आप दोबारा मेरी मम्मी को बुली करोगे कि नहीं। जिसके साथ ही अपना शौयन हाथ के एक इशारे से उस छोटे लड़के को दूर लैंड करवा देता है बड़े प्यार से और कहता है कि बदमाश लड़के, तुम अपने ही बाप को धमकियां दे रहे हो, जरा देखो तो सही तुम्हारे सामने कौन है। इसके साथ ही जी जूनियर उसे चुटकी काटती है और शौयन बाज आ जाता है अपनी हरकतों से। गाइस ये लड़का मैं आप लोगों को बता दूं शौयन का बेटा है और ये 2 जून क्लास के 8 या 9 स्टार पर होगा और अभी के लिए ये सिर्फ 3 साल का है। तो देखो बड़ा होकर ये क्या करता है। और जो शौ है शौयन की बेटी, वो अभी के लिए 2 शेंग क्लास के 8 स्टार पर है। सभी लोग इस चीज से काफी जेलस हैं, लेकिन क्या करें, डाउडी ब्लड लाइन इतनी पावरफुल है। अब इसके साथ ही अपना शौयन जी जूनियर को कहता है कि मुझे कुछ खाली सा महसूस हो रहा है, ऐसे जैसी कुछ चीज मुझे बुला रही हो। और इसके साथ ही गाइज वो कहते हैं कि अब नेक्स्ट क्या करोगे। तो शौयन कहता है कि मुझे भी इस चीज के बारे में नहीं पता, लेकिन कुछ ही देर के बाद वुटांग सिटी के अंदर ट्रेड फेयर होता है और वहाँ पर जाफे अभी के लिए बोली लगा रही थी बड़ी बड़ी हैमली रैंकिंग की टेक्निक्स पे। वहाँ पर शौयन भी अपीयर हो जाता है और शौयन भी वहाँ पर बोली लगा देता है और अभी के लिए शौयन जाफे से भी मिलता है। पता नहीं ये ठरकी किस किस से मिलेगा। अब इसके साथ ही अपने सभी दोस्तों से मिलने के बाद जामा एम्पायर में आइस एम्परर जाफे और बाकी लोगों से वो सीधा चला जाता है फॉलिंग स्टार पवेलियन में। शौयन पूरे 10 साल बाद यहाँ पर अपीयर हुआ था अपने लोगों के सामने, जिनकी आंखों से वो गायब था। सारे लोग शौयन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे और हैप्पी थे। अभी के लिए अपने शौयन के सर के ऊपर एक बड़ी सी वोटेक्स ओपन हुई थी, यानी कि किसी दूसरी दुनिया का पोर्टल, और उस पोर्टल से व्हाइट कलर की एनर्जी बाहर निकले जा रही थी जो कि काफी ज्यादा डेंस और स्ट्रॉन्ग थी। वहाँ पर जूकुन और ड्रैगन ट्राइब के लोग और गुजुआन और गु क्लैन के लोग, येन क्लैन के लोग, ली क्लैन के सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। और अभी के लिए गुजुआन और जूकुन आपस में बातें कर रहे थे कि क्या अभी के लिए शौयन ने जो बात की कि डाउडी लेवल के एक्सपर्ट्स इस दुनिया से कैसे मिस्टीरियसली गायब हो गए, क्या आज हमें उस चीज का जवाब मिल जाएगा। तो गाइस अभी के लिए ये जो सवाल था ये अभी के लिए सवाल ही था। हम देखते हैं शौयन की तरफ जो कि आसमान में देखता है उस बड़े से पोर्टल को और उसे वो ओपन कर देता है। जैसे ही वो ओपन होता है तो वहाँ से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से जूकुन और गु युआन को अभी के लिए लगता है कि उनकी हजारों सालों की रुकी हुई एनर्जी और पावर अभी के लिए बढ़ना चाहती है, यानी कि वो भी डाउडी लेवल पर प्रमोट होने वाले थे। और वो सोचते हैं कि अगर हम इस वोटेक्स के अंदर चले गए, यानी कि इस पोर्टल के अंदर, तो यहाँ पर हम डाउडी लेवल का ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। तो गाइस उस पोर्टल के अंदर बहुत सारी ओरिजिन की थी जो कि दाउकी कॉन्टिनेंट से विलुप्त हो चुकी थी। और अभी के लिए गाइस शौयन की आंखों में एक नई चमक आ जाती है, ऐसे जैसे वो न्यू मिशन पे जा रहा हो। 10 साल का दबा हुआ जज्बा दोबारा से बाहर आ गया था, नई आग उसकी आंखों में भड़क उठी थी और वो वहाँ जाने के लिए रेडी हो गया था। और वो इसी के साथ कहते हैं कि हर कहानी का एंड एक न्यू बिगनिंग होता है। तो गाइज यहाँ पर ये नोवेल तो एंड होता ही है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर अगर शौ शुआन एंसेस्टर शौ शुआन को रिवाइव कर दिया जाता शौयन के द्वारा तो क्या ही हो जाता। थोड़ा सा लिखना था यार, 3-4 लाइनों में अच्छा हो जाता, मजा आ जाना था। लेकिन चलो खैर जो भी है। अब इसके साथ ही जी जूनियर और काइलिन भी वहाँ पर मौजूद थी। और मैं आप लोगों को एक बात जाते हुए बता दूं कि शौयन का जो फादर है वो 2 शेंग क्लास के 4 स्टार पर पहुंच चुका है। शौयन की डी ब्लड लाइन एक्टिवेट होने की वजह से शौयन के जो ब्रदर्स हैं वो भी 2 शेंग क्लास में पहुंचे हुए हैं। शौयन की जो फैमिली मेंबर्स हैं क्लोज रिलेटिव्स वो भी 2 शेंग क्लास में पहुंचे हुए हैं। शौयन के मास्टर 2 शेंग क्लास के 2 या 3 स्टार पर पहुंचे हुए हैं। तो गाइज आप लोगों को बता दूं कि शौयन अगर यहाँ से चला भी जाए तो अभी के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लैन जो मौजूद है इस दाउकी कॉन्टिनेंट पर वो शौ क्लैन ही है। फिर भी चलो फिर मिलते हैं गाइज आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ और बैटल थ्रू द हेवन का ये सफर भी यहाँ पर खत्म हुआ। आप लोगों से जो वादा किया था वो अब पूरा हो चुका है। चलो आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। बीच में मुझसे भी काफी ज्यादा मिस्टेक्स हुई, काफी ज्यादा बातें ऐसी भी कर दी कि जो नहीं करनी चाहिए थी। अभी के लिए गाइज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो आने वाली वीडियोस आया करेंगी वो एनिमेशन के रिलेटेड हुआ करेंगी। जो भी एनाइम होगी वो एपिसोड आया करेगा, उसको एक्सप्लेन किया करूंगा। और आप लोगों ने अब बस ध्यान बांध कर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मैं रुकूंगा नहीं, नोवेल देखते हैं कौन सा एक्सप्लेन करना है। अभी के लिए मैंने उसके लिए डिसाइड किया ही नहीं है, लेकिन एनाइम्स जो न्यू आ रही हैं बहुत मजे की आ रही हैं। आप लोगों की सोच है गाइस। फिर अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में न्यू एनाइम के साथ। तो गाइस वीडियो को लाजमी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक कर देना और अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना।